यशायाह नबी अपने समय के यहूदा के लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंचाया करता था। उस समय का जो राजा था, उस समय की जो प्रजा थी, उन्हें जीवित परमेश्वर का संदेश पहुंचाया करता था। और वो बताता था कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसका नाम इमानुएल है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पर उसके बावजूद भी लीडर और जनता दोनों परमेश्वर से दूर जा रहे थे। जैसे आज हम देखते हैं कई जगहों में लीडर, सिखाने वाले और भीड़ जो पब्लिक है, दोनों अनाज्ञाकारिता को अपने लाइफ के ऊपर में हावी होने दे रहे हैं। प्रभु का वचन मुझे और आपको एनकरेज करता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है कि उसका नाम इमानुएल है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक हमने मैसेज सुना था कि अगर यहूदा की प्रजा प्रभु की आज्ञा को नहीं मानती तो अशूर आकर उन्हें बर्बाद कर देगा और वो उनके गले तक पहुंचेगा, पर पूरी रीति से सफल ना होगा। पर इस्राएल और अराम दोनों नष्ट हो जाएंगे। 8वां अध्याय 11 पद से लेकर 15वां पद तक हमने देखा, संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप संकट में हैं, मुश्किल के पल से गुजर रहे हैं, जो भी कारण हो, आप सांत्वना को एक्सपीरियंस कर पाएंगे यदि आप प्रभु से डरते हैं। कई बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि अब लोगों के जीवन में प्रभु का डर ही नहीं रहा। क्यों? लोगों की जो जीवन शैली है कहीं पर भी बाइबल की शिक्षाओं से मेल नहीं खा रही है। डर ही समाप्त हो गया है। संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। और आज हम आगे देखेंगे 16 पद से लेकर 18वें पद तक, संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु की बाट जोहते रहते हैं या प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोहते रहते हैं। कंफर्ट इन क्राइसिस इज सर्टेन फॉर दोज who wait on the Lord, for his word to be fulfilled. परमेश्वर के वचन के पूरा होने की बाट जो होते रहते हैं, परमेश्वर के वचन के पूरा होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये कौन लोग हैं? आइए हम पढ़ते हैं पद 16, यशायाह 8वां अध्याय पद 16। चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। कौन लोग प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोहते रहते हैं? विश्वास योग्य चेले। विश्वास योग्य चेले प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोहते रहते हैं। नॉट एवरीवन, हर व्यक्ति नहीं। जो विश्वास योग्य है, जो विश्वास योग्य चेला है, डिसाइपल है, वह प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोहता रहता है। यहां पर लिखा है चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। यहां पर लिखा है पत्र बंद करो, शिक्षा पर छाप लगाओ, टीचिंग पर सील मारो, मुहर लगाओ। जो टेस्टिमनी है, जो चितौनी का पत्र है, उसे बंद करो और उस पर सील लगाओ। क्या मतलब है? किसी को बांधना और उस पर सील मारने का मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि उसे संभाल कर और सुरक्षित रखो, यह जानकर कि एक समय आएगा जो बातें यहां पर लिखी गई है वो बातें पूरी हो जाएगी। इसलिए उस चितौनी के पत्र को बंद करो, सील मार कर रखो। प्रभु का चेला प्रभु के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख कर रखता है। वो जानता है कि जो बातें परमेश्वर के वचन में दी गई है वो बातें अवश्य पूरी होगी, इसलिए वो उसे संभाल कर और सुरक्षित रखता है अपने हृदय की पट्टी पर। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि विश्वास योग्य चेले प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। वे प्रभु के वचन को अपने पास रखते हैं। उन्हें मालूम है कि जो भी बातें परमेश्वर के वचन में दी गई है अक्षरशः सारी बातें पूरी होने वाली है, और वो उन वचनों को अपने हृदय की पट्टी पर लिख कर रखता है। इसका मतलब क्या है? उसका एक लगाव है प्रभु के वचन से, और उसे विश्वास है कि प्रभु का यह वचन पूरा होगा। यहूदा के लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, प्रभु उन्हें वचन दे रहा था, पर यहां पर लिखा विश्वास योग्य चेले। उस यहूदा में कुछ ऐसे लोग थे जो विश्वास योग्य लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के वैल्यू को समझा था और उन्होंने उसे बंद कर और सील लगा कर रखा था। उन्हें मालूम था कि जो बातें यशायाह नबी के जरिए यहूदा की प्रजा को दी जा रही है, एक समय आएगा सारी बातें अक्षरशः पूरी हो जाएगी। दूसरी बात हम पद 17 में देखते हैं, विश्वास योग्य चेले संकट में भी धीरज के साथ उसी पर आशा लगाए हुए प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। देखिए पद 17 में, मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। वो ये कह रहा है कि इस प्रजा के लोग सीरियस है या नहीं मैं नहीं जानता। एज फार एज माई लाइफ इज कंसर्न, जहां तक मेरी बात है मैं तो विश्वास योग्य बना रहूंगा। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग प्रभु के प्रति फेथफुल है या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, पर जहां तक मेरी बात आती है मैं तो प्रभु के प्रति विश्वास होकर बना रहूंगा। मैं यहोवा की बाट जो होता रहूंगा लिखता है, और मैं उसी पर आशा लगाए रखूंगा। बाट जो होने का मतलब है धीरज धरना। प्रतीक्षा करने का मतलब है आपको धीरज चाहिए। अगर आपने कुछ सामान अमेज़न से मंगवाई है तो आप धीरज धरते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट पर वो सामान आपके घर पहुंच जाएगी। आपको धीरज चाहिए। परमेश्वर ने जब आपसे कुछ कहा है, जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, उस वचन के पूरा होने के लिए या उस वचन के पूरा होने को देखने के लिए आपको धीरज की आवश्यकता है। विश्वास योग्य चेले संकट में भी, उनके लाइफ में मुश्किलें हैं, उनके लाइफ में परेशानियां हैं, पर उन सब के बीच में, उस दुख की घड़ी में भी धीरज उनके पास रहता है। धीरज के साथ उसी पर आशा लगाए हुए, यानी यीशु पर आशा लगाए हुए प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। यीशु पर आशा रखे हुए उनका पूरा फोकस परमेश्वर पर है, उनका पूरा फोकस परमेश्वर के वचन पर है। जब यहूदा के ऊपर में 2 जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, अध्याय 7 में आप देखते हैं यहूदा के बगल के 2 राष्ट्र
इस्राएल और अराम उस पर अटैक करने के लिए आए हुए हैं। परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा उन्हें बता रहा है कि ये जो कोalition है, ये जो संधि है, वो सफल नहीं हो पाएगी। पर वे विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसके बजाय वे अशूर के राजा की ओर देख रहे हैं कि अशूर का राजा आकर उन्हें संभाल लेगा। परमेश्वर पर उन्हें भरोसा रखना था। उसकी बाट जोना था कि जब प्रभु ने कहा है कि ऐसा होगा, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्हें विश्वास की जरूरत थी, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। संकट में, दुख की घड़ी में, कठिन परिस्थिति में हमें धीरज के साथ, ध्यान से सुनिए, हमें धीरज के साथ यीशु पर आशा लगाए हुए उसके वचन के पूरा होने की बाट जोते रहना है। बहुत बड़ा एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए। बाट जोना है ईगरली, उत्सुकता से। किसी ने कहा कि मैं आपको एक सामान भेज रहा हूं, आपको सरप्राइज भेज रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है। तो आप कितना ईगरली वेट करते रहते हैं कि कब वो सामान आपके पास पहुंचेगा। वैसे ही आपको प्रभु के वचन के पूरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता के साथ ईगरली करना है, निराश होकर नहीं, उत्सुकता के साथ कि प्रभु का यह वचन पूरा होगा। तीसरी बात, पद 18 में, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछे न चलने पर हम उसकी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछे न चलने पर हम पर उसकी आशीषें नहीं आती। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं आ रही है, मैं दूसरे लोगों के जैसा कैसे ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूं। अरे आपका लाइफ ही ठीक ठाक नहीं है, आपका लाइफ विश्वासों के लाइफ नहीं है, आपका जीवन पवित्रता का जीवन नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, आप कुछ कर ले। पहले अपने जीवन को परमेश्वर के साथ ठीक ठाक रखो, अपने जीवन को प्रभु के साथ सही बनाए रखो, ऑटोमेटिकली आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। यहां पर देखिए पद 17 में, मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं। याकूब के घराने के लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रभु ने अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए रखा है। प्रभु ने अपने मुख को छिपाए रखा है, मतलब क्या है? प्रभु और लोगों के बीच में जो रिश्ता था वो टूट गया है पाप के कारण में, अनाज्ञाकारिता के कारण में। प्रभु अपने मुख को छिपाए हुए हैं क्योंकि यहूदा के जो लोग थे, यहूदा के बहुत सारे जो लोग थे, वे प्रभु के वचन के पूरा होने की बात नहीं जो रहे थे। अनाज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले बहुत सारे लोगों के बजाय आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले कम लोग संकट में सांत्वना के हकदार होंगे। ध्यान से सुनिए, अनाज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले बहुत सारे लोगों के बजाय आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले कम लोग संकट में सांत्वना के हकदार होंगे। और आखिरी बात देखिए पद 18 में, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। क्या मतलब है इसका? प्रभु की संतान होने के नाते हमें उसके वचन की सत्यता की गवाही, उसका संदेश लोगों के बीच में रखनी है जिनके साथ हम रहते हैं। यहां पे आप देखिए यशायाह कह रहा है, देख मैं
और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे, मैं यानी खुद एसाया, 2 लड़के जो यहोवा ने मुझे सौंपे, उसके 2 लड़कों का नाम यहां पे बाइबल में आया हुआ है, जो हमने देखा अध्याय 7 में और अध्याय 8 में। अध्याय 8:4 में उसके एक बेटा का नाम है महेर शालाल हाशबाज, बाइबल का लॉन्गेस्ट पर्सनल नेम। अध्याय 7:3 में उसका एक बेटा का नाम है शार्याशुब, और नबी का नाम है ईसाया। यहां वो कह रहा है, मैं और मेरे बेटे, मेरे लड़के इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मैं ईसाया और मेरे बेटे यानी महेर शालाल हाशबाज और शार्याशुब दोनों इस्राएल के लिए चिन्ह और चमत्कार है। ईसाया नबी कहना चाहता है कि वह और उसके पुत्र प्रभु की प्रभुता के चिन्ह और प्रतीक हैं इस्राएलियों के लिए। चिन्ह और चमत्कार, साइंस एंड सिंबल्स क्या है? उस नाम के पीछे जो मैसेज है, वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहूदा की प्रजा को परमेश्वर देना चाहता था। और वह कहता है कि हम संदेश हैं यहूदा के लोगों के लिए। क्या संदेश है? मेरा नाम और मेरे दोनों बच्चों के नाम यहूदा की प्रजा के लिए मैसेज है, एक चिन्ह है, एक चमत्कार है। यानी यशायाह नबी क्या कहना चाह रहा है? महेर शालाल हाशबाज का मतलब होता है लूटने में तेजी। वो बताना चाह रहा है, मैसेज दे रहा है कि बहुत जल्दी असूर की सेना आएगी और अराम और इस्राएल के बीच में जो संधि बनी है वो टूट जाएगी और यहूदा के गले तक भी पहुंचेगी। बहुत जल्दी यह होगा। पिछले मैसेजेस को आपने सुना होगा, मैंने कैसे उस नाम का एक्सप्लेनेशन दिया है। यानी बहुत जल्दी इस्राएल और अराम की सेना लूट ली जाएगी। एक बेटा का नाम है शार्याशुब। शार्याशुब का मतलब है कि अ रेमनेंट विल रिटर्न, मतलब विश्वास योग्य लोगों का झुंड लौटेगा। जब यहूदा की प्रजा बंधुआई में चली जाएगी तो उसके बाद बंधुआई से विश्वास योग्य लोगों का झुंड वापस आएगा। दैट इज द मीनिंग। और एसाया नाम का मतलब होता है यहोवा उद्धार है, यावे इज सल्वेशन। यह उनके लिए एक रिमाइंडर था कि परमेश्वर उद्धार है और वो अपने लोगों को बचाएगा। पर यहूदा के लोग इस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि ये जो नाम थे वो यहूदा के लोगों के लिए मैसेजेस थे, संदेश था। संदेश क्या था? यशायाह उन लोगों से कहना चाह रहा है कि मैं और मेरे बेटे इस बात का प्रमाण है कि यहूदा पर परमेश्वर का दंड आएगा, महेर शालाल हाशबाज। पर विश्वास योग्य लोगों का झुंड बंधुआई से वापस आ जाएगा, शार्याशुब, क्योंकि उद्धार परमेश्वर का है। ईसाया समझ रहे हैं क्या कनेक्शन है यहां पर? बाइबल का एक बहुत बड़ा ट्रूथ
या मेरे और आपके लिए प्रकट हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं और आप लोगों के लिए मैसेज है, इस दुनिया के लोगों के लिए। प्रभु की संतान होने के नाते हमें उसके वचन की सत्यता की गवाही, उसका संदेश लोगों के बीच में रखनी है जिनके साथ हम रहते हैं। यशायाह नबी वही काम कर रहा था। हमें क्रूस का संदेश लोगों को देना पड़ेगा इस संसार में कि यीशु मसीह दुनिया के लोगों के लिए बलिदान हो गया। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि पाप की मजदूरी मौत है, यीशु के नाम से उद्धार है। हम संदेश है दुनिया के लोगों के लिए। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि दुनिया के सारे लोग, जो भी इस धरती पर पैदा होता है, वो परमेश्वर से दूर पाप में पैदा होता है। हमें बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपको पापों से आजाद कर सकता है और इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन दे सकता है। हमें बताना पड़ेगा कि स्वर्ग रियलिटी है और नरक भी रियलिटी है, पर परमेश्वर चाहता है कि लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहें। हमें बताना पड़ेगा कि मृत्यु के बाद कोई दूसरा और जीवन नहीं है। देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। यह मैसेज लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। एक ही लाइफ है और इस लाइफ का सही इस्तेमाल करें और जीवित परमेश्वर को जान जाएं, बच जाएं। और हमें यह भी बताना पड़ेगा कि उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में लोग उद्धार पाने के लिए न जाने कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसे खर्च कर रहे हैं, शरीर को प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे देश में। इट्स कंप्लीटली द वर्क ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का काम है। देखिए आज का मैसेज कितना पावरफुल परमेश्वर का यह वचन है। ऐतिहासिक पुस्तक है, बड़े ट्रूथ को मेरे और आपके सामने लेकर आता है। संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु की बाट, यानी प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। विश्वासों के चेले प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। हर व्यक्ति नहीं जोते रहता। जो विश्वासों के चेले हैं वे लोग जोते रहते हैं। हर व्यक्ति नहीं। दूसरे लोग तो अपने तरीके से जीवन जीते रहते हैं, सांसारिकता को एंजॉय करते रहते हैं, अपने घर परिवार में बिजी रहते हैं। ओनली फेथफुल वंस दे वेट अपॉन द लॉर्ड। विश्वासों के लोग प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। विश्वासों के चेले संकट में, उनके लाइफ में संकट है, उनके लाइफ में परेशानी है, उसमें भी धीरज के साथ प्रभु यीशु पर आशा लगाए हुए उत्सुकता से भरकर उसके वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। ग्रेट क्वालिटी ऑफ फेथफुल वंस। विश्वासयोग्यता के साथ प्रभु के पीछे न चलने पर हम उसकी आशीषें नहीं पाते। समझ रहे हैं आप? और आखिरी बात, प्रभु की संतान होने के नाते हमें उसके वचन की सत्यता की गवाही, यानी उसका संदेश लोगों के बीच में रखनी है जिनके बीच में मैं और आप रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है फेथफुल लोगों को रिवार्ड देने के लिए। हर व्यक्ति को नहीं, विश्वासों के लोगों को रिवार्ड देने के लिए आएगा। बाइबल में लिखा है कि प्रभु विश्वासों के लोगों को रिवार्ड, प्रतिफल और इनाम देगा। क्या हम इसी आशा से संसार में जीवन जी रहे हैं कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना, इंसान को नहीं? प्रभु के वचन के अनुरूप मेरी जीवन शैली होनी चाहिए। फेथफुल वंस विल बी रिवॉर्डेड। क्या मैं उसी विश्वास के साथ ये जीवन जी रहा हूं कि मेरा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो मैं उसके साथ रहूंगा? अगर आप इस विचारधारा के साथ जीवन जी रहे हैं तो आप संकट में भी सांत्वना को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इवन इन क्राइसिस यू विल हैव कंफर्ट। संकट में सांत्वना निश्चित है, 100% सर्टेन है। उनके लिए
जो प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। प्रियो, हमें प्रभु के वचन के पूरा होने की बाट जोते रहना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यदि आप संकट में हैं या कभी आप संकट का सामना करेंगे, तो भी आप सांत्वना को एक्सपीरियंस करेंगे। 100% आप करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, कई बार कई परेशानियों से हम गुजरते हैं, संकट हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, पर हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम हमेशा आपके वचन के पूरा होने की बाट जोते रहें और विश्वास योग्य बने रहें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।